ओम शांति। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर ही सतो रजो तमो में आना ही है। क्लियर हुआ कि जो अभी 500 या 1000 वर्ष पहले माना जो धर्म आया है, माना जिसकी स्थापना हुई, फिर उनके पिछाड़ी उनकी धर्म की आत्माएं आई, तो ऐसे नहीं कि आते ही सीधा वो रावण राज्य में चली गई। माना जन्म उनका भले यहां पे हुआ है लेकिन वो स्टेजेस क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ कुछ कि परम धाम से जो भी आत्मा न्यू आत्मा आती है, जैसे यहां तो न्यूली बोर्न बेबी कहा जाता है, तो वो न्यूली आत्मा सोल जो नीचे आके नया शरीर धारण करती है तो उसकी अवस्थाएं हैं। तो वो सतो प्रधान होती है, फिर वो रजो होगी, फिर वो तमो होगी। भले अगर जो लास्ट में जिसने 2 या 3 जन्म लिए हैं तो वो जब परम धाम छोड़ के आएगी यहाँ पे एकदम उसका प्रभाव निकलेगा तो समझ लिया जाएगा जैसे कि यही परमात्मा है। माना इतनी जादूगरी सी उसके अंदर होगी क्योंकि वो परम धाम छोड़ के अभी अभी आई है, लेटेस्ट आई है। अब भगवान की डेफिनेशन पता ही नहीं होती तो फिर अगर हमारे शरीर से रिलेटेड अगर कुछ भी कोई करता है तो हम उसे भगवान मान लेते हैं, पर आत्मा का परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है। बस हम मान रहे हैं किसी और मनुष्य आत्मा को भगवान मान रहे हैं। ये कंट्रास्ट भी बाबा समझाते हैं। तो जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि जब भगवान आता है तो क्या होता है, जब धर्म स्थापक आते हैं तो क्या होता है, जब वो धर्म की स्थापना करते हैं फिर उनके पिछाड़ी उनकी आत्माएं दूसरी आत्माएं आती जाती हैं तो उनकी वृद्धि हो जाती है। फिर एकदम से प्रचार, एकदम से आवाज निकलती है कि अरे ऐसा ये देखो ये शुरू हुआ है, तो सब उनके पिछाड़ी लग पड़ते हैं। तो वो आप जो इतने सालों से नीचे हो तो फिर आपको लगता है कि अरे अरे ये नया भगवान निकला है, चलो ये पीछे। तो ऐसे ऐसे सब कोई इधर घुस जाता कोई इधर घुस जाता। तो परमात्मा कौन है कैसा है इस पे जब तक विचार नहीं करोगे नहीं तो ये जादूगरी देख देख के ही प्रभावित होते रहोगे। जबकि वो आत्मा कौन सी है, अभी अभी उसने 1-2 जन्म मिले हैं, कुछ ऐसा प्रभाव दिखाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ऐसे पॉपुलैरिटी मिलती है, धीरे धीरे उसके शरीर बड़ा होता है, फिर या कुछ होता है, फिर उसकी स्टेजेस शुरू हो जाती है, फिर एकदम से दिखाई देता है कि अरे इसने तो ये किया है, फिर एकदम से उसका नाम नीचे हो जाता है। तो वो सतो रजो तमो की स्टेजेस वो क्रॉस करती है। तो ये मत सोचो कि अगर आप रावण राज्य में आ गए तो जितने भी ऊपर से उतरेंगे मतलब कि सारे के सारे रावण राज्य में आ जाएंगे। माना उन्होंने सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान स्टेजेस आत्मा की देखनी है। क्लियर हुआ? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कोई भी आता है और अगर ऐसी कोई जादूगरी सी दिखाता है तो वो भगवान नहीं होता है। भगवान आकर हमें गति सदगति, हमें मार्ग बताता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन करना सिखाता है। हमारी कमांड खुद हमारे हाथ में दे देता है कि ये लो मैं तुम्हें समझ देता हूं और तुम चल के देखो। कभी भी जादू के माध्यम से बाबा वैसा नहीं करता है। कमाल की बात है, वंडरफुल है कि नहीं वंडरफुल? तो यह भी समझाया गया है कि भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है, इसलिए विदेश में जितने भी हैं या विदेशी जो भी हैं तो वो वहां पे नहीं सोचेंगे कि वहां पे माना उनके पैदा होते ही रावण राज्य शुरू हो गया। तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है। अच्छा, ओम शांति।